अरे काका, बताइए कितने की मटकी दोगे? बस 100 रुपए की दे रहा हूँ, ले जाइए काका। बहुत ही मजबूत और टिकाऊ मटकी है। 100 रुपए में तो मुझे ये मटकी बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ काका, इतनी अच्छी मटकी आपको 100 रुपए में और कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, मुझे 3 मटकियां दे दो। चंद्रपुर की उस बड़ी हाट में किशन ही अकेला कुम्हार था जो लोगों को अच्छी और भरोसेमंद मटकियां दिया करता था। इसी कारण उसका काम हमेशा अच्छा चलता था और लोग दूर दूर से उसी के पास मटकी लेने आते थे। आज तो कमाई बहुत बढ़िया हुई है। घर जाते समय गौरी के लिए कुछ मिठाई ले चलता हूँ। सूरज ढलने लगा तो किशन रास्ते से मिठाई लेकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी पत्नी गौरी ने उसके हाथ में डिब्बा देखा। अरे, आज ये जलेबियाँ किस खुशी में लाए हो? आज मैंने पूरी की पूरी 20 मटकियाँ बेच दी। सोचा तुम्हारे लिए जलेबियाँ लेता चलूं। आखिर तुम्हारा भी कभी कभी कुछ अच्छा खाने का मन करता होगा। अच्छा है, कम से कम तुम्हें मेरा ध्यान तो रह। किशन अपने काम से बहुत प्रसन्न था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसका पुराना दोस्त रतन उससे मिलने आ पहुंचा। किशन, कैसे हो भाई? अरे रतन, तुम यहाँ, और वो भी इतने दिनों बाद? हाँ भाई, सोचा तुमसे मिल आऊं। बहुत अच्छा किया। इतने महीनों बाद ही सही तुम्हें मेरी याद तो आई। कम से कम तुम्हें इतना तो याद है कि तुम्हारा एक गरीब दोस्त इस गांव भानपुर में भी रहता है। अरे नहीं यार, ऐसी बात मत कहो। तुम्हारी याद तो मुझे हमेशा रहती है, बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद तुम ही मुझे भूल गए। इतने महीनों में तुमने भी तो एक बार खबर नहीं ली। अरे वाह, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। नहीं भाई, मैं बस मजाक कर रहा था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? क्या बताऊं यार, मेरा काम तो बिल्कुल बंद हो गया है। अरे ये कैसे हो गया? तुम तो पहले अच्छा काम करते थे। शहर वाला गोदाम बंद हो गया, उसी के साथ मेरा काम भी चला गया। अब मेरे पास कोई रोजगार नहीं बचा। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम तो सच में बड़ी परेशानी में होगे। हाँ किशन, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अगर कहीं मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता दो। मेरे पास तो बस यही काम है। मैं अपनी बनाई मटकियाँ बेचता हूँ। अब तुम्हें क्या काम दिलवाऊँ, यही सोच रहा हूँ। यार, अगर कोई भी काम हो तो मुझे बता देना। मैं मेहनत से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तुम कल सुबह आना। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए कोई काम देख रखूं। रतन वहाँ से चला गया। शाम को किशन जब घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी गौरी को रतन की सारी परेशानी बताई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसकी मदद कर पाओगे? वो मेरा बचपन का दोस्त है, उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। लेकिन तुम करोगे क्या? मैं पहले उससे ठीक से पूछूंगा कि वो किस तरह का काम करना चाहता है। फिर आसपास के लोगों से बात करके उसे कहीं ना कहीं लगवाने की कोशिश करूंगा। अभी इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जो भी करना सोच समझ कर करना, कहीं बाद में तुम्हें ही परेशानी ना उठानी पड़े। तुम बेकार की चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो अच्छा इंसान है। ठीक है, जैसी तुम्हारी समझ। अगली सुबह रतन जल्दी ही काम की उम्मीद लेकर किशन के घर पहुंच गया। किशन, मेरे लिए कोई काम मिला क्या? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। आसपास मेरे कई जानकार हैं, मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ। जहाँ भी काम होगा तुम वही कर लेना। ठीक है, चलो। सबसे पहले किशन उसे एक छोटी किराने की दुकान पर ले गया। अरे भीखू, कैसे चल रहा है काम? सब ठीक चल रहा है किशन, तुम बताओ। मेरा भी ठीक है। दरअसल ये मेरा दोस्त रतन है। पहले शहर के गोदाम में काम करता था, लेकिन अब उसका काम छूट गया है। अगर तुम्हारे यहाँ किसी आदमी की जरूरत हो तो इसे रख लो, मेहनती लड़का है। माफ करना किशन, पर मेरी दुकान इतनी बड़ी नहीं है कि मैं किसी को नौकरी पर रख सकूं। कोई बात नहीं, मैं कहीं और पूछ लेता हूँ। फिर किशन रतन को लेकर एक ढाबे पर पहुँचा। नमस्ते जगन्नाथ काका, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ? काका, ये मेरा मित्र रतन है। पहले शहर के गोदाम में काम करता था, अब वहाँ ताला लग गया तो इसके पास कोई काम नहीं रहा। अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो इसे रख लीजिए। नहीं बेटा, अभी मेरे यहाँ किसी की जरूरत नहीं है, तुम कहीं और पूछो। ठीक है काका, कोई बात नहीं।
इसके बाद किशन ने रतन के लिए कई और जगह कोशिश की। किसी से खेत पर बात की, किसी से दुकान पर, किसी से मजदूरी के बारे में, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। कहीं काम खाली नहीं था तो कहीं कमाई इतनी कम थी कि उससे गुजारा मुश्किल था। दिन ढलते ढलते दोनों थक गए। अंत में रतन ने ही किशन से कहा, छोड़ो यार, तुम इतनी चिंता मत करो, मैं कहीं और देख लूंगा। चलो पहले मेरे घर चलते हैं, तुम भी थक गए होगे, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो, फिर आगे सोचेंगे। रतन किशन के साथ उसके घर गया। वहां पहुंचकर वो कुछ देर आराम करने लगा। उधर किशन रोज की तरह मिट्टी गूंथकर चाक पर मटकी बनाना शुरू कर देता है। रतन आराम से बैठा बैठा उसे काम करते देखता रहता है। किशन को चाक पर मिट्टी साधते, हाथों से आकार देते और कुछ ही देर में सुंदर मटकी बनाते देखकर रतन के मन में एक विचार आया। किशन, मेरे मन में एक बात आई है, तुम मुझे मटकी बनाना क्यों नहीं सिखा देते? अगर मैं ये काम सीख जाऊं तो खुद मटकी बनाकर बेच सकूंगा और अपना गुजारा कर लूंगा। सिखा तो दूंगा, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। मटकी बनाने के लिए हाथ की सफाई, धैर्य और कला चाहिए। इसे सीखने में समय लगेगा। कोई बात नहीं, मैं मन लगाकर सीखूंगा, मेहनत करूंगा तो सीख ही जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हारा मन पक्का है तो मैं तुम्हें ये काम सिखा दूंगा। कल से रोज सुबह मेरे पास आ जाना। धन्यवाद भाई, मैं कल से ही आऊंगा। अगले दिन से किशन ने रतन को मटकी बनाना सिखाना शुरू कर दिया। पहले मिट्टी चुनना, फिर उसे गूंथना, फिर चाक पर संतुलन रखना, फिर दोनों हाथों से धीरे धीरे मिट्टी को आकार देना। किशन एक एक बात समझाकर सिखाता, रतन भी मन लगाकर सब सीखता रहा। कुछ दिन बाद उसकी उंगलियों में भी धीरे धीरे वो अभ्यास आ गया, जिससे मिट्टी आकार पकड़ने लगी। फिर वो छोटी मटकियां बनाने लगा, फिर उसके बाद बड़ी, और कुछ ही समय में उसने ठीक ठाक मटकी बनानी सीख ली। देखो किशन, ये मटकी कैसी बनी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बनी है। अब तो तुम सच में मटकी बनाना सीख गए हो। ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है, पर ना मुझे क्या पता था कि मिट्टी से इतनी अच्छी चीज बनाई जा सकती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद कैसा, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? अब तक सब कुछ ठीक था। किशन अपने दोस्त के लिए खुश था और रतन भी नया हुनर सीखकर प्रसन्न था। लेकिन आगे वही होने वाला था जिसकी कल्पना किशन ने नहीं की थी। रतन अब उसी चंद्रपुर हाट में अपनी मटकियां बेचने की सोच रहा था। अब मुझे बाजार में कोई ठीक जगह देखनी होगी। जितनी जल्दी मैं मटकी बेचना शुरू करूंगा, उतनी जल्दी लोग मुझे पहचानने लगेंगे। मैं कल से ही हाट की दूसरी ओर बैठना शुरू कर दूंगा। अगले ही दिन रतन ने वैसा ही किया। हाट के एक ओर किशन अपनी मटकियां लेकर बैठा और दूसरी ओर रतन भी अपनी नई दुकान लगाकर बैठ गया। धीरे धीरे कुछ लोग रतन से भी मटकी खरीदने लगे। कुछ नए ग्राहक थे और कुछ वे भी जो पहले किशन से लिया करते थे। दिन गुजरने लगे। उधर किशन ने महसूस किया कि उसके पास आने वाले ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है। अजीब बात है, पहले तो रोज 15-20 मटकियां आसानी से बिक जाती थी, अब मुश्किल से 2-3 बिक रही हैं। ऐसा आखिर हो क्या रहा है? एक शाम घर लौटने पर गौरी ने उससे पूछा, क्या बात है, कई दिनों से आप मेरे लिए मिठाई नहीं ला रहे? कहाँ से लाऊं? पहले तो रोज अच्छी बिक्री हो जाती थी, अब 2-3 मटकी भी बड़ी मुश्किल से बिकती है। काम पहले जैसा रहा ही नहीं तो मिठाई लाने की सोचूं भी कैसे? पर ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पहले कभी इस तरह बिक्री कम नहीं हुई। आपको क्या लगता है वजह क्या हो सकती है? समझ नहीं आता, शायद लोगों को अब मेरी मटकियाँ पसंद नहीं आ रही। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर लोगों को आपकी मटकी खराब लगती तो कोई ना कोई शिकायत जरूर करता। क्या किसी ने कुछ कहा? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं हुई। तो फिर कोई और वजह होगी। आपने रतन को भी मटकी बनाना सिखाया है ना? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही तो सिखाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी आसपास कहीं मटकी बेचने लगा हो और लोग उसकी दुकान से खरीदने लगे हों, इसलिए आपके यहाँ बिक्री कम हो गई हो? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और मैंने उससे पूछा भी नहीं कि वो अपनी दुकान कहाँ लगाएगा। मैं कल ही उससे मिलकर पूछता हूँ। अगले दिन किशन सीधे रतन के घर पहुंच गया। रतन, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? ठीक ठाक चल रहा है भाई, तुम्ही ने तो मुझे मटकी बनाना सिखाया था। अब मैं हाट की दूसरी तरफ बैठकर मटकी बेचता हूँ। क्या तुम मटकी बेच रहे हो? हाँ, लेकिन तुम्हारे पास नहीं बैठता, मैं बाजार की दूसरी ओर बैठता हूँ।
तो यही वजह है कि मेरे पास अब लोग कम आ रहे हैं। तुम्हें पता है रोज मेरा नुकसान हो रहा है। अब इसमें मैं क्या करूं किशन? मैंने तुमसे मटकी बनाना इसलिए नहीं सीखा था कि सीखकर घर बैठ जाऊं। मुझे भी तो अपना पेट पालना है। ये ठीक बात नहीं है रतन। तुमने मुझसे काम सीखा और अब उसी काम में मेरे सामने उतर आए हो। ऐसा मत कहो। जिन्हें तुमसे खरीदना है वे तुमसे खरीदते हैं, जिन्हें मुझसे लेना है वे मुझसे लेते हैं। इसमें लड़ाई की क्या बात है? मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन नुकसान तो मेरा हो रहा है। मैं क्या करूं? मैं मेहनत कर रहा हूं बस। अच्छा, अब मुझे दुकान लगाने जाना है, चाहो तो साथ चलो। ये सुनकर किशन और भी भड़क गया। वो बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला आया। पूरे दिन अपनी दुकान पर बैठा वो इसी बात को सोचता रहा। इस रतन ने तो मुझसे हुनर सीखकर मेरा ही काम बिगाड़ दिया। ऊपर से बात भी ऐसे कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका गुस्सा बढ़ता ही गया। आखिरकार वो अपना आपा खो बैठा। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। अभी जाकर इसे सबक सिखाता हूँ। किशन एक डंडा उठाकर रतन की दुकान खोजने हाट की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वो रतन की दुकान तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि रतन के पास कई ग्राहक खड़े थे। अरे, ये तो वही लोग हैं जो पहले मुझसे मटकी लिया करते थे। अब समझ आया कि मेरे पास ग्राहक क्यों कम हो गए। गुस्से में अंधा होकर किशन आगे बढ़ा और बिना कुछ सोचे समझे रतन की दुकान पर रखी मटकियां एक एक करके तोड़ने लगा। अरे, ये क्या कर रहे हो किशन? तुमने मेरी सारी मटकियां क्यों फोड़ दी? तुम मेरा काम खराब करोगे तो मैं चुप बैठा रहूंगा क्या? मैं तुम्हारा काम खराब नहीं कर रहा, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन नुकसान मेरा हो रहा है। शोर सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए। सबने दोनों को घेर लिया। बात बढ़ने लगी। तब किशन ने सबके सामने पूरी बात बता दी। आप लोग ही फैसला करो। मैंने इसे अपने हाथ से काम सिखाया और ये अब उसी हाट में बैठकर मेरी बिक्री कम कर रहा है। क्या ये सही है? भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, देखो किशन, तुमने इसे मटकी बनाना सिखाया, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें तुमने दोस्ती निभाई। लेकिन ये उम्मीद करना कि वो ये काम कभी करे ही नहीं, ये ठीक नहीं है। उसे जो काम आता है वो वही करेगा ना। और फिर उसने दुकान तुम्हारे बगल में थोड़ी लगाई है। तुम हाट के एक छोर पर बैठते हो, वो दूसरे छोर पर बैठता है। सबसे बड़ी बात, तुमने इसकी सारी मटकियां फोड़ दी। ये तो तुम्हें दोस्त मानता है, इसीलिए अब तक इसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, वरना ऐसी हरकत पर बड़ा झगड़ा हो जाता। लेकिन ये कहीं और जाकर भी तो बेच सकता था। इसे यहीं बेचकर मेरा काम कम करना था क्या? गुस्से में डूबे किशन ने किसी की बात ठीक से नहीं सुनी। वो वहां से चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने गौरी को सब बता दिया। अब तुम ही बताओ, क्या रतन का ऐसा करना सही था? देखो, मानती हूँ कि तुम्हें इससे दुख हुआ और शायद नुकसान भी हुआ, लेकिन आखिर वो तुम्हारा मित्र है। उसने भरोसा करके तुम्हें अपनी परेशानी बताई थी। तुमने भी अच्छे दोस्त की तरह उसकी मदद की। फिर तुम्हें उसकी मटकियां तोड़नी नहीं चाहिए थी। पर उसने भी तो वही काम चुना जो मैं करता हूँ। तो क्या हुआ? अगर उसने मेहनत से सीखा है तो वो काम करेगा ही। गलती ये नहीं थी कि उसने मटकी बेची, गलती ये थी कि तुमने गुस्से में उसका नुकसान कर दिया। उस रात किशन को नींद नहीं आई। वो देर तक करवटें बदलता रहा। कभी उसे रतन का चेहरा याद आता, कभी टूटी मटकियां, कभी भीड़ की बातें, कभी गौरी की समझाइश। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि गलती रतन से अधिक उससे हुई थी। सुबह होते ही किशन सीधा रतन के घर पहुंच गया। रतन भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुस्से में मैंने तुम्हारा नुकसान कर दिया। समझ नहीं पा रहा कि मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा कैसे कर बैठा, जबकि तुम तो मेरे अपने हो। कोई बात नहीं किशन, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन एक बात सच है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया था। हाँ, अब मैं ये बात समझ गया हूँ। ऐसा करो, अब से तुम बाजार के इस तरफ मटकी बेचना और मैं दूसरी तरफ बैठ जाऊंगा। जिसकी जितनी बिक्री होगी वही उसकी किस्मत होगी। मुझे अब कोई आपत्ति नहीं। नहीं किशन, अब मैं मटकी नहीं बेचूंगा। ये काम तुम्हारा है, तुम ही करो। ऐसा मत कहो रतन। तुम चाहो तो मेरे पास ही बैठकर बेचो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस तरह काम छोड़ने की बात मत करो। नहीं, अब मेरा मन नहीं है। मैं शहर लौट जाऊंगा और फिर से किसी गोदाम में काम ढूंढ लूंगा। इससे न तुम्हें दिक्कत होगी और ना मुझे।
किशन ने उसे बहुत समझाया, बार बार मनाया, लेकिन रतन अब निर्णय ले चुका था। उसने मटकी बेचने का विचार छोड़ दिया और कुछ दिन बाद काम की तलाश में शहर चला गया। रतन के जाने के बाद किशन देर तक चुप बैठा रहा। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि गुस्से में उठाया गया उसका एक गलत कदम उसके अच्छे भले रिश्ते पर भारी पड़ गया। उसने दोस्त की मदद तो की थी, लेकिन बाद में उसी मदद पर अधिकार जताकर उसने अपनी ही दोस्ती को चोट पहुंचाई। और तब जाकर किशन को ये गहरा पछतावा हुआ कि कमाई का नुकसान जितना बड़ा नहीं था, उसे कहीं बड़ा नुकसान वो कर चुका था, अपने एक सच्चे दोस्त को खोकर।